11 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो तुम्हारे 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं तुम्हें यहाँ पर आज की क्लास में रिवाइज कराने वाला हूं। ठीक है, तो यस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 12th में जाओगे तो पुराने 11th क्लास के जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो अगर आपके रिवाइज रहेंगे तो 12th क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। सर शुरू से पढ़ाओगे बेटा, एक चीज और, ये शुरू से पढ़ाने वाली क्लास नहीं है। ठीक है, शुरू से पढ़ाने वाली क्लास होती तो मेरे को कम से कम 50-60 घंटे चाहिए होते। ठीक है, अब पिछले साल आगे सबसे बड़े कोई डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमने पूरे साल आपके साथ मेहनत करी है, मेहनत को कामयाब बनाना है आपको। ठीक है, को मेहनत करनी है, जो चीजें मैं आपको यहाँ सिखाऊं, जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊं, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, तो कितने बच्चों का 11th वेस्टेड है, मैं उनसे एक बात बोलूंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हर साल ऐसा होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th वेस्ट हो गया होता है, लेकिन 12th में जाके वो खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो आईटी में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे हर साल हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका 11th क्लास बेस्ट है तो आपका गारंटी है कि 12th में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपका 11th क्लास बेस्ट है और आप 12th में जाके मेहनत करते हो तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे पास और में जितने भी 11th क्लास के कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जब हमारी लक्ष्य की क्लास चलेगी तो जब आपका 11th क्लास का किसी भी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा 12th क्लास में तो मैं आपको फिर से उस क्लास में बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एज ब्रिज कोर्स में, जो बेसिकली जो बच्चे जो स्टेम 11th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और कल जाने वाले हैं लक्ष्य के बैच में। ठीक है, तो 11th के वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारे 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है ना, 11th के वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो तुम्हारे 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं तुम्हें यहां पर आज की क्लास में रिवाइज कराने वाला हूं। ठीक है, तो यस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 12th में जाओगे तो पुराने 11th क्लास के जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो अगर आपके रिवाइज रहेंगे तो 12th क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, शुरू से पढ़ाओगे बेटा, एक चीज और, ये शुरू से पढ़ाने वाली क्लास नहीं है। ठीक है, शुरू से पढ़ाने वाली क्लास होती तो मेरे को कम से कम 50-60 घंटे चाहिए होते। ठीक है, 50-60 घंटे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टोटल 11th में कितने चैप्टर है, 1819 चैप्टर है। एक चैप्टर को अगर जल्दी मैं 3 घंटे में भी खत्म करूंगा, ठीक है, पहली बात तो 3 में होता नहीं है। ठीक है, मंजिल सीरीज आपने देखी 8-8-9 घंटे में खत्म होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पर इतना जरूर बता दूंगा कि तेरा पूरा का पूरा एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, 12th में तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास ऑन में, ठीक है, 12th में तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं तुझे यहां पे करा दूंगा। इसलिए हम यहां पर जो है वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो 12th में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। ड्यूरेशन पता नहीं यार, मैं तो सोच के आया हूं 3 घंटा, 4 भी हो सकता है, मैं तो ये सोच के आया हूं 3 से 4 घंटा। ठीक है, हाँ, ऑन द वो 10 घंटे 12 घंटे टाइप की क्लास नहीं होगी, मैं तो ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उससे आपकी कल की लक्ष्य की क्लास इफेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि कल की लक्ष्य की क्लास है तो मैं चाहूंगा कि फुल एनर्जी के साथ आप वहां पे जाएं, तो इसलिए क्लास का ड्यूरेशन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 3 से 4 घंटे में आपके सारे रिविजन में आपको करा दूं। ठीक है भैया, बोलो बोलो। सब पिछले साल आरजे सर से पढ़े थे, कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर ने पूरे साल आपके साथ मेहनत करी है, उनकी मेहनत को कामयाब बनाना है आपको। ठीक है, खूब मेहनत करनी है, जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं, जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊं, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, तो तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और है कि पिछले साल जो सर ने मेहनत की है, 3-3 बैच सर ने लिए थे पिछले साल, उस मेहनत को कामयाब बनाना है बेटा। ठीक है, चलो शुरू करें, रेडी स्टडी गो। यकीन वाले, यस यकीन वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 11th वेस्टेड, कितने बच्चों का 11th वेस्टेड है, मैं उनसे एक बात बोलूंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हर साल ऐसा होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th वेस्ट हो गया होता है, लेकिन 12th में जाके वो खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो आईटी में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे हर साल हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका 11th क्लास बेस्टेड है तो आपका गारंटी है कि 12th में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपका 11th क्लास बेस्ट है और आप 12th में जाके मेहनत करते हो तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारी बात में जितने भी 11th क्लास के कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जब हमारी लक्ष्य की क्लास चलेगी तो जब आपका 11th क्लास का किसी भी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा 12th क्लास में तो मैं आपको फिर से उस क्लास में बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। हमारी बात सामने, बस आपके अंदर नियत होना चाहिए कि हाँ सर हमको पढ़ना है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आग होना चाहिए कि यस सर हम फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं, गलती होगी 11th क्लास में, कोई भी गलती होगी है तो कोई बात नहीं, 12th क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें लक्ष्य बैच में, तो जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल 11th क्लास का होगा वो सारी बातें मैं आपको 12th में फिर से बताऊंगा। ठीक है, हाँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, खेल सवाल के साथ। यस यस, रेडी सर, मजा आ गया, मजा आ गया। 11 सेव, जरा एक बार सारे बच्चे 11 सेव्ड वाले टाइप करना जरा एक बार, मैं देखूं तो हमारे अर्जुना बैच के कितने बच्चे हैं यहाँ पर 11 सेव्ड। तो नीट वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद पेन पकड़ा है यार मैंने भी यार, ठीक है, कम से कम 20 दिन हो गए, है ना। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, कुछ नहीं, कुछ
नहीं या कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। 11 सेव्ड, ये बात, ये है हमारे अर्जुना की फौज, ठीक है। जो बच्चे 11 वेस्टेड वाले हैं बेटा, मेहनत करो, ठीक है। आप लोगों के साथ भी मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं, इससे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, क्या हम लोग कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत करेंगे हम लोग वेक्टर से, वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट, फिर काइनेमेटिक्स, ठीक है, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन। इसके बाद मुझे पता है आप लोग जो है ब्रेक की डिमांड करोगे, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सर्कुलर मोशन पे, प्लस वर्क पावर एनर्जी, प्लस सेंटर ऑफ मास, और फिर रोटेशन, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी, ठीक है, प्लस वो सारे टॉपिक्स जो आपके 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। एटलीस्ट उनके फॉर्मूले, बेसिक फंडामेंटल तो मैं आपके क्लियर कराई दूंगा आज ही, ठीक है बेटा। चलो शुरू करें। हाँ बेटा, जितने भी 11th क्लास वाले बच्चे हैं, प्लीज आज तो मुझे आपकी फू की बहुत जरूरत है। जल्दी से वहां से फू कर दो, ताकि ये जो भी टैनिंग हुई है ये जल्दी से जल्दी हट जाए। पकोड़े जैसी नाक में लिए घूम रहा हूं, ठीक है, मुंह काला हो गया है मेरा, मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा रहा हूँ, मास्क पहन के जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से फू मार के जरा जल्दी से, हाँ जल्दी से मेरे को ठीक कर दो, जल्दी से। हाँ, ये 11th क्लास वाले बच्चे समझ गए होंगे। यस, फू स्टार्ट हो गई। अब देख कितनी जल्दी मैं ठीक होता हूँ, 2-3 दिन के अंदर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम्म हम्म फू। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल मैंने अर्जुना बैच लिया था, अर्जुना 1.0। इस बैच के बच्चों की जो फू है ना, फू मतलब फू नहीं, फू एक एच लगा हुआ है, ये बहुत ही जादूगरी, मतलब इसमें बहुत जादू है इसमें, ठीक है। सामने वाला अगर बीमार हो तुरंत ठीक हो जाता है, सामने वाले की कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत ठीक हो जाती है,